हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके लिए फिर से क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 क्वेश्चन है। देखिए बेटा यहाँ पे पहला सवाल क्या कह रहा है कि 2 गुणे 4 गुणे 6 बराबर 4, ये कैसे आया। कह रहा है यदि जिस सांकेतिक भाषा में अगर 2 4 6 को 4 आ जाए, 9 3 7 13 होगा, 4 7 6 बराबर 3 हो जाए तो 9 गुणे 7 गुणे 8 बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। ये उसके ऑप्शन दिए आपका 10 9 8 7 है ना बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें करना क्या है। देखिए पहली और तीसरी संख्या को बेटा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 2 8, 8 में 4 घटा दिया कितना बचेगा बेटा 4। देखिए वही लॉजिक, देखिए 9 में 7 16, 16 में 3 घटाया बेटा 13, ऐसे 6 4 10, 10 से 7 घटाया 3, 8 9 17, 17 में 7 घटाया बेटा 10। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। पहली दो संख्या को जोड़ देना है और बीच वाली संख्या को घटा देना है। ठीक। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है। 96 32 16 क्वेश्चन मार्क 48 24 है। अगला है 168 56 28 है। ऑप्शन दिया है 52 144 64 38 दिया है बेटा। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं जरा ध्यान देखिए। 16 में अगर 2 से गुणा करें 16 दोनों 32 होता है और 32 तिहाई होता है बेटा 96 होता है। 3 का मल्टीपल हो गया, ये 2 गुणा हो गया, ये 3 गुणा हो गया। वही लॉजिक यहाँ पे देखा बेटा 24 गुना 48 हो गया और 48 तिहाई कितना होता है बेटा 144 होता है बेटा, है ना। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्या वो लॉजिक सही है कि नहीं चेक कर लेते हैं बेटा। 28 गुना बेटा 56 हो गया, 56 तिहाई 168 हो गया। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा सेकंड वाला बिल्कुल सही है। ठीक है। सवाल नंबर तीसरा देखिएगा बेटा, सबसे बढ़िया सवाल है ये। क्या कह रहा है 2 3 4 5 3 1 2 5 121 है, 4 4 2 2 144 है, क्वेश्चन मार्क 2 6 2 225 है। तो ऑप्शन दिया बेटा 4 5 6 3 दिया हुआ। अब ध्यान से देखिए इसको करना कैसे है। इसमें हमें करना क्या कुछ नहीं है। देखिए इन दोनों सबको जोड़िए 2 3 5 में 2 3 5 5 3 5 4 9 9 5 14। तो बेटा 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। वही देखिए लो जी यहाँ पे भी 3 1 4 4 2 6 6 5 11, 11 का स्क्वायर बेटा 121 हो गया। सबको जोड़ देना आपको, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है। आगे देखिए क्या वही लॉजिक अगले में चल रहा है। 4 4 8 8 2 10 10 2 12 हो गया। तो यानी ये 12 का स्क्वायर 144 होता है। फिर यहाँ पे देखिए 6 2 8 2 10, ये जो 225 ये बेटा 15 का स्क्वायर होता है। तो ध्यान देखिए कितना जोड़ा जाए भाई 6 2 8 2 10, यानी क्या जोड़े यहाँ पे 15 आ जाएगी 5। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन है बेटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। सवाल नंबर 4 देखिए बेटा क्या लिखा है 1/8 अनुपात 1/64 समानुपात 1/16 अनुपात 1/x। यहाँ x का मान आपको निकालना। ऑप्शन आपको दिया बेटा 128 126 144 132 दिया है बेटा। अब यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। देखिए एक 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 समझ कॉमन एक यहाँ भी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। x का मान हमें निकालना। देखिए 8 में बेटा 8 का गुणा करेंगे तो 88 64 हो गया ना। वही लो जी यहाँ पे लगा देंगे बेटा 16 8 कितना होता है बेटा, टेबल याद कर लो भैया, टेबल नहीं याद करो क्या 128 होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है ना। सवाल नंबर 5 देखिए क्या लिखा है व्याकुल अनुपात अवमानित समानुपात भयभीत अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब इसके ऑप्शन क्या दिया आतंकित उत्तेजित साहसी असावधान, है ना। देखिए बेटा जिस प्रकार व्याकुल और अवमानित एक दूसरे के समानार्थी सिमिलरिटी वर्ड है ना, उसी प्रकार भयभीत का आतंकित बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे आतंकित हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ बेटा नौका पनडुब्बी नाव पोत उफ जहाज। बताइए बेटा फटाफट बताइए जल्दी इसका क्या आंसर होगा। आप लोग बताइए मुझे कमेंट करिए फटाफट। नहीं आएगा बेटा। चलिए हम ये बता देते हैं। देखिए बेटा नौका नाव और ये पोत जहाज, ये जो भी है ये जितने भी पानी के बाहर चल सकते हैं, पानी के बाहर चलते हैं। ठीक है ना। लेकिन पनडुब्बी पानी के बाहर भी चल सकती है और अंदर भी चल सकती है पानी के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे पनडुब्बी भिन्न हो जाएगा। इसमें आपको भिन्न बताना, कुछ नहीं करना है। सवाल नंबर 7 भी देखिए, इसमें भी भिन्न बताना है आपको। क्या लिखा है MIGE, दूसरा है XTQO, तीसरा है RNKI और चौथा SDAY। बेटा इसकी प्लेस वैल्यू आप लिख लीजिए पहले। देखिए R की प्लेस वैल्यू बेटा 18 होती है, N की 14 होती है, K की 11 होती है, I की 9 होती है, H की 8 होती है, D की 4, A की 1, Y की 25 होती है बेटा, M की 13 होती है, I की 9 होती है, G की 7 होती है, की 5 होती है और X की 24 होती है, T की 20 होती है, Q की 17 होती है, O की 15 होती है बेटा। ध्यान देखिए बेटा
18 में 4 घटाया तो 14, 11 में 3 घटाया तो सॉरी 14 में 3 घटाया 11, और 11 में 2 घटाया 9, यानी कि -4 -3 -2 का लॉजिक चल रहा है। क्या वही लॉजिक यहां चल रहा है? देखिए बेटा 8 में 4 घटाया 4, 4 में 3 घटाया 1, एक की प्लेस में एक भी ले सकते हैं हम लोग, 27 भी मान सकते हैं ना। तो यहाँ पे इसमें देखिए 2 माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा, है ना। यहां पर भी देखिए वही चीज, 24 4 घटाया बेटा 20, 20 से 3 घटाया 17, और 17 में 2 घटाया 15, यानी तीनों में सेम लॉजिक चल रहा है। लेकिन इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें बेटा 4 घटाया 13, 9 आ गया, 13 में 4 घटाया 9, और 9 में 2 घटाया 7, और इसमें 2 घटाया 5, यानी कि क्या चल रहा था पहले 4 3 2 का लॉजिक चल रहा था ना माइनस, लेकिन यहाँ पे 4 2 2 हो रहा है। तो आपका भिन्न क्या हो गया बेटा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। सवाल नंबर 8 देखिए, कैलेंडर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कह रहा है कि 2012 वर्ष, ईयर जो 2012 है 1998 वर्ष है, 2005 वर्ष है, 1997 वर्ष, इसमें क्या भिन्न हो सकता है बेटा? ध्यान से समझिएगा। 2005 1998 1997 ये सिंपल ईयर है जिसमें 365 दिन होते हैं, लेकिन 2012 जो है आपका लीप ईयर। लीप ईयर कैसे ज्ञात करते हैं? ये जो आखिरी के जो 2 डिजिट है ना, इसको अगर 4 से भाग दें और ये कट जाए तो इसका मतलब लीप ईयर होता है ना। तो यानी इसमें जो फरवरी होगी, फरवरी जो होगी 28 के बजाय 29 की हो जाती है, यानी कि इसमें जो होता है एक साल में 366 दिन हो जाएंगे 365 के बजाय। तो आपका इसमें भिन्न क्या हो जाएगा? 2012 वर्ष हो जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है? देखिए बेटा अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है। AYRR JC अनुपात CATTLE समानुपात NCPDCAR। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए बेटा। ये ऑप्शन ए दिया हुआ है बेटा, ये ऑप्शन बी दिया है, ये ऑप्शन सी दिया है, ये ऑप्शन डी दिया है ना। ऐसे सवाल नंबर 10वें का ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इसको आपको इस सवाल क्या करना है बेटा? आपको क्रम में लगाना है। किस में लगाना है? क्रम में लगाना है। और सवाल नंबर 11 देखा कि क्या दिया हुआ है? BMX, DNW, FOU, क्वेश्चन मार्क। बताइए इस सवाल में क्या कर सकते हैं आप लोग? जल्दी से बताइए। चलिए नहीं आ रहा है, देखिएगा कैसे करना है बेटा। देखिए इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं बेटा। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, वाई की 25 होती है, आर की 18 होती है, आर की 18 होती है बेटा, जे की 10 होती है, सी की 3 होती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सी की 3 होती है, ए की 1 होती है, टी की 20 होती है, टी की 20 होती है, एल की 12 होती है, ई की 5 होती है, और एन की 14, सी 3, पी 16, डी 4, सी 3, ए 1 और आर की बेटा 18 होती है। अब ध्यान देखिए कैसे करना है बेटा। 1 में 2 जोड़ा 3, 25 से 2 जोड़ा 27, एक ही प्लेस में 1 भी ले सकते हैं, 27 भी ले सकते हैं। 18 में 2 जोड़ा 20, 18 में 2 जोड़ा 20, 10 में 2 जोड़ा 12, 3 में 2 जोड़ा 5, यानी सब में क्या चल रहा है बेटा? +2 का लॉजिक चल रहा है ना। तो जो +2 का सब में लॉजिक चला तो वही लॉजिक आप भी यहां लगा दीजिए। इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब ध्यान देखिए 14 में बेटा 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, यानी पी। और फिर उसके बाद 3 में 2 जोड़ेंगे 5, यानी ई। और 16 में 2 जोड़ेंगे 18, यानी कि आर। और 4 में 2 जोड़ेंगे तो एफ हो जाएगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे 5, यानी ई हो जाएगा। ए में 2 जोड़ेंगे सी हो जाएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, यानी टी हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा? परफेक्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है बेटा। अवशोषण, पाचन, पोषण, उत्सर्जन को क्रम में लगाना। बेटा आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इंसान का पोषण किया जाता है ना। सबसे पहले पोषण किया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन पहले हो जाएगा। पोषण के बाद आपका पाचन करते हैं, है ना, पाचन करते हैं, तो यानी बी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद अवशोषण करते हैं, अवशोषण यानी ए। और फिर उसके बाद जब अवशोषण हो जाता है उसके बाद आप उत्सर्जन की क्रिया प्रारंभ करते हैं, यानी डी हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे सी बी ए डी के क्रम में लग जाएगा, है ना। चलिए सवाल नंबर 11 देखिए बेटा, इसको कैसे करना है देखिए। BMX DNW FOU प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। अल्फाबेट बेटा बी 2 नंबर पे होता है, एम 13 नंबर पे होता है, एक्स 24 नंबर पे होता है, डी 4 नंबर पे होता है, एन 14 नंबर पे होता है, डब्ल्यू 23 नंबर पे होता है, एफ 6 नंबर पे होता है, ओ 15 नंबर पे होता है, यू 21 नंबर पर होता है बेटा। ध्यान देखिए बेटा 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, तो 6 में 2 जोड़ा बेटा 8, यानी एच। अब यहां पे देखिए 13 में 1 जोड़ा 14, 14 में 1 जोड़ा 15, तो 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16, 16 किसका होता है बेटा? पी का होता है। यहां पे देखिए 24 से 1 घटाया 23, 23 में 2 घटाया ना, यानी 1 घटाया 2 घटाया तो आगे 3 घटा देंगे बेटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 21 3 घटाएंगे 18, 18 किसका होता है बेटा? आर का होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? HPR हो जाएगा, यही लॉजिक चलेगा। क्लियर? देखिए बेटा अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। महासागर प्रशांत
अनुपात, द्वीप, रेशियो, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया बेटा बोर्निया, मकालू, विक्टोरिया, ग्रीनलैंड। बेटा देखिए जिस प्रकार प्रशांत जो है, प्रशांत महासागर सुना है ना आप लोगों ने नाम, जो प्रशांत सागर है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। उसी प्रकार बेटा ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप होता है ना, द्वीप है। चलिए सवाल नंबर 13 देखिए क्या लिखा है बेटा, HHUV HJQP समानुपात LLQQ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, यहाँ पर क्या आएगा। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए बेटा, ये दिए 4 ऑप्शन, ध्यान देखिए कैसे करना है। बेटा H की प्लेस वाली 8 होती है, ये तो आपको पता ही है। वैसे यहां भी H की प्लेस 8 होती है, U की 21 होती है, V की 22 होती है ना। H की 8, J की 10, Q की 17, P की 16 होती है, L की 12, Q की 17, Q की 17 होती है ना बेटा। देखिए यहाँ पे 8 से 8 जीरो का अंतर हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ऐसे L के लिए L ही रहेगा, 12 रहेगा। आगे 8 में बेटा 2 जोड़ा 10 हो गया, ऐसे 12 में 2 जोड़ेंगे बेटा 14, यानी कि N हो जाएगा बेटा। अब तो एक ही ऑप्शन मैच करा, देखिए यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। 21 से बेटा 4 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, तो आप भी क्या करेंगे 17 में 4 घटाएंगे 13 बचेगा, 13 मतलब हो गया बेटा M हो जाएगा आपका, है ना, M हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 22 से बेटा 6 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, तो आप 17 में 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 17 में 6 घटाएंगे 11, यानी कि K हो जाएगा, तो यानी डी ऑप्शन आपका पूरी तरह से आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा। सवाल नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, 45:36 समानुपात 63 क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिए बेटा 45 में अगर बेटा 9 कम कर दें तो कितना आ जाएगा 36, तो इसी प्रकार बेटा 63 में 9 कम कर दें कितना आ जाएगा बेटा, घटाइए जरा, 54 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है भैया। पढ़ाई करिए, दुनियादारी मत लइए, ठीक है ना। अभी आज ही एक बच्चे ने हमको कमेंट किया, व्हाट्सएप मैसेज किया, क्या कहता है, सर न वफा होगी न वफा की बात होगी, जो भी होगा सब सिलेक्शन की बात होगी। तो कितनी बढ़िया लाइन बोली है। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये सब चक्रों में न पढ़कर आप लोग सिलेक्शन पहले लीजिए, फिर उसके बाद में दुनियादारी देखिए, है ना। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं हम लोग। अगले सवाल देखिए बेटा, सवाल नंबर 15 देखिए, लेटर सीरीज का सवाल दे दिया गया, क्या लिखा है, डैश ओपी डैश MO डैश N डैश डबल डैश PNMOP डैश, है ना। इसमें देखिए क्या करें, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए। हमने क्या कहा था आपको, कितनी बार कहा है कि इस तरह की जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना, सारे लेटरों की काउंटिंग कर लेनी है। कितने लेटर पहले चेक कर लेते हैं बेटा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बेटा 16 का मतलब हो गया, आपको सीधे सीधे पता है 16 का मतलब फैक्टर करेंगे 4 गुणे 4 के फैक्टर में टूटेगा, तो 4 से हम तोड़ लीजिए ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये तो फर्स्ट पेयर हो गया। क्या ये भी फर्स्ट है कि नहीं, देखिए पहले स्थान पे यहाँ खाली, यहाँ भरा हुआ है, दूसरे में यहाँ O है, यहाँ भरा हुआ O सेम है, तीसरे स्थान यहाँ भरा है, यहाँ खाली है, चौथे स्थान यहाँ खाली, यहाँ भरा, तो मान सकते हैं O के बल पे मान सकते हैं ये वही चीज रिपीट है। तो फर्स्ट तो यहाँ M यहाँ N भरा है, तो क्या निकल के आया, MOPN सब जगह हो जाएगा MOPN। तो हमने बेटा क्या भरा, हमने भरा M भरा, फिर N भरा, फिर P भरा, फिर M भरा, फिर O भरा, फिर N भरा। अब देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है कि MNPMON, थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा ना बेटा, तो यही बार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 16 देखिए क्या लिखा है, 17 14 15 12 13 क्वेश्चन मार्क, डबल क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पे 2 संख्या बतानी है। ध्यान देखिए बेटा 17 में बेटा 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 14, फिर 14 में 1 जोड़ दिया 15, फिर 15 में 3 घटाए 12, फिर 12 में 1 जोड़ दिया 13, यानी कि -3 + 1 -3 + 1 चल रहा है। तो यहाँ पे -3 करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 13 3 घटाएंगे 10 बचेगा कि नहीं बचेगा, 10। अच्छा 10 में अब 1 जोड़ देंगे, 10 1 11 हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 10 और 11 हो जाएगा। ऐसे किसी ऑप्शन में आपको मिलेगा, टिक लगा दीजिएगा। सवाल नंबर ये देखिए आपका 17 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ बेटा, 1 5 25 125 3 संख्याएं आपको बतानी है। तो ध्यान देखिए बेटा ये आपका मल्टीप्लाई है, 1 पंचे 5 हो गया, 5 25 हो गया, फिर 25 पंचे 125 हो गया, सबका 5 का मल्टीप्लाई है कि नहीं। तो भैया 25 125 गुणे 5 कितना होता है, गुणा करते चले जाइएगा। देखिए 5 के गुणा 5 करेंगे बेटा 25 की 5 कैरी 2 आ गई, 5 दूना 10 10 2 12 की 2, फिर आपका कैरी 1 हो जाएगी, 5 एकम 5 2 7, तो कितना हो जाएगा बेटा 5 2 7 हो जाएगा, ये सॉरी 6 हो जाएगा ना,
6 हो जाएगा, 625 हो गया। फिर अब 625 है बेटा 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान देखिए 5 गुणा 5 करेंगे बेटा 25 हो जाएगा। फिर 5 गुना 10, 2 12, फिर 2 कैरी 1, फिर 5 का 30, 1 31 हो जाएगा। तो यहाँ पे 31 25 हो गया। आगे और 5 से गुणा कर लेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 25, फिर 5 कैरी 2, फिर 5 गुना 10, 2 12, कैरी 1, 5 एकम 5, 1 6, फिर आगे 5 से 15, तो 156 25 आपका आंसर हो जाएगा। यानी 625, 31 25 और 156 25 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा। चलिए आगे का सवाल, चलिए बेटा आगे का सवाल देखिए, सवाल नंबर 18 देखिए क्या लिखा है, ट्रिपल, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रिपल को ये लिखा जाता है। बेटा ध्यान से देखिए कैसे किया गया। टी की प्लेस वैल्यू बेटा 20 होती है, आर की 18 होती है, आई की 9 होती है, पी की 16 होती है, एल की 12 होती है, ए की 5 होती है, एस की 19 होती है, क्यू की 17 होती है, एच की 8 होती होगी, 15 होती है, के की 11 होती है, डी की 4 होती है ना। तो इसी प्रकार डिस्पोज का पूछा गया, डी की प्लेस 4 9 19 16 15 19 5, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल ये है। ध्यान से बेटा 20 में एक कम करेंगे तो 19 आ जाएगा, तो ऐसे आप 4 में एक कम करें कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर 18 में एक कम किया तो बेटा कितना हो गया, 17 हो गया, यानी 9 में एक कम करेंगे तो आपका एच हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे 9 में एक कम किया तो 8 हो गया, तो आप भी 19 में एक कम करेंगे तो 18 हो जाएगा, नहीं आर हो जाएगा। फिर 16 में एक कम किया तो 15 हो गया, तो आप भी क्या करेंगे 16 में 15 कम करेंगे तो एक कम करेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी कि ओ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 12 में एक कम किया बेटा 11 हो गया, है ना। यानी सबकी प्लेस वाली में कुल मिला के 1 माइनस चल रहा है, तो यहाँ भी आप भी कर दीजिए। तो पी में एक कम किया तो ओ हो गया, 15 में एक कम किया तो एन हो जाएगा, 19 में एक कम किया तो आर हो जाएगा, और 5 में एक कम किया तो 4 यानी डी हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, CHRONRD, यानी पिछले वाले लेटर से लिख देना आपको। सवाल नंबर 19 देखिए क्या लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेटा ट्रांसफर को RTNAFSR लिखा है। बेटा ध्यान दीजिए इन दो लेटर को पलटा गया है आपस में। ये देखिए RT है, ये NA है, ये FS है बेटा, ये आपका RE है, ऐसे लिखा हुआ है ना। देखिए वही चीज लिखिए, यही भी यहाँ पर भी आप लगा दें क्या, दो लेटर पलट दीजिए तो यहाँ पर क्या लिख देंगे LE। अब अगली बार इसकी है PE, फिर अगली बार इसकी है AH, फिर आगे TN। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा होगा। सवाल नंबर 20 देखिए, इसमें बोल रहा है कि फल सेब संतरे के लिए कौन सा आरेख सबसे ज्यादा सर्वोत्तम रहेगा। बेटा आपको पता है सेब और संतरे दोनों ही प्रकार के, दोनों ही फल होते हैं, लेकिन सेब और संतरा दोनों अलग अलग फल होते हैं ना। तो यानी कि दोनों ही फल के अंदर का कॉलम होगा लेकिन अलग अलग फल होगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए, बी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। ये फल का आपका फिगर हो जाएगा, ये सेब हो गया, ये संतरा हो गया। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं बेटा आज के आपको हमारे 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। और हाँ, हाजिरी देना जरूर ना भूला करिए। हाजिरी का मतलब हो गया कि आपने वीडियो देखा नहीं देखा उसके कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है ना। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।